की बड़ी खबर आपको बताएं जो हरियाणा के नूह से आ रही है, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। शहर शहर पुलिस के साथ कैसे भिड़े हैं लोग सड़कों पर आज ईद के त्योहार के समय। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये मलाड से आ रही हैं और मलाड में देखिए पुलिस के साथ कैसे भिड़ंत हुई है। मलाड के साथ साथ हरियाणा के नूह से भी खबरें आ रही हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा के नूह में जमकर लाठी डंडे चले। आप देखिए जरा, खेत में दौड़ते हुए नमाजी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये क्यों भिड़ गए हैं, कैसे भिड़े हैं, ये अभी पता लगाया जा रहा है। लेकिन हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर बरसाने लगे। कुछ ही देर में खेत अखाड़े में तब्दील हो गया। दौड़ते भागते नमाजी आपको नजर आ रहे हैं और आप देखिए कई युवक इसमें हैं जो नमाज की ठीक बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, कुर्ता पायजामा पहने हुए, लेकिन एकाएक ये भिड़ंत क्यों हो रही है, एक दूसरे पर क्यों लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अब इसकी जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। हरियाणा के नूह से ये बवाल की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस बवाल में 12 लोग घायल हो गए हैं। ये भी जान लीजिए 12 लोगों को चोट आई है, क्योंकि एक के बाद एक जैसे लाठी डंडे बरसाए गए उसके बाद कई लोगों को चोट आई है। हरियाणा के नूह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नमाज पढ़ने के बाद जब लोग निकले हैं तो उसके बाद किस तरह से लाठी डंडे चलाए गए, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। कहा यह जा रहा है कि करीब 12 लोग इसमें घायल हो गए हैं। हरियाणा के नूह के बवाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईद का मौका था, नमाज पढ़ने लोग निकले और उसके बाद किस तरह से भारी बवाल मचा, उसकी ये तस्वीर। और इधर मुंबई के मलाड में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है गुड़ी पड़वा पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान मलाड के कुरार गांव में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की। कुरार पुलिस स्टेशन में 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इस मामले को लेकर शिवसेना भी सामने आ गई, बोलने लगी कि भगवा झंडे को फाड़ने की कोशिश की गई है। अब पुलिस जो सीसीटीवी आया है, जो वीडियो फुटेज आए हैं, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। आज हालात यह है कि पिंपरीपाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रस्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। और मुंबई के मलाड में जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। गुड़ी पड़वा का बड़ा त्योहार कल मनाया जा रहा था, उसी के दौरान कलश यात्रा निकल रही थी, लेकिन एकाएक कुछ विवाद होता है। जैसा संजय निरुपम कह रहे हैं, वो खुद उसमें शामिल होने जा रहे थे, लेकिन जब तस्वीरें देखी तो इस मामले को लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग उठाई है। लेकिन भगवा झंडा आपको साफ नजर आ रहा है और उस पर कुछ लोग कैसे हमला कर देते हैं, कैसे उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये विवाद और बढ़ जाता है। हालांकि ये बताया जा रहा है पास में जो वैन खड़ी हुई थी उसमें भी कुछ बच्चे थे जो वहां पर कलश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन एकाएक ये विवाद हुआ और इस विवाद के बाद अब एक्शन की मांग की जा रही है। एक प्रतिनिधिमंडल भी हिंदूवादी संगठनों का पहुंचा है जो कह रहा है कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। और मलाड, मेरठ, हापुड़ और मुरादाबाद में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मलाड की, जहां दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई है। दूसरी तरफ हापुड़ और मुरादाबाद में भी यही तस्वीर देखने को मिली, जहां एकाएक जुलूस की मांग को लेकर अड़ गए कुछ नमाजी, जहां एक निश्चित रास्ते से जुलूस निकालने की बात कह रहे थे। पुलिस ने दूसरा रूट दिया था, लेकिन एक के बाद एक जब नहीं मानी बात तो फिर ये पूरा विवाद हंगामे में तब्दील हो गया और अलग अलग जगह से सुचरिता ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बवाल ही मच रहा है। बिल्कुल, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, हरियाणा के नूह, मलाड
अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज ईद का त्योहार है, लेकिन ईद के मौके पर सड़कों पर उतरकर किस तरह से बवाल हो रहा है, ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। ये तस्वीरें दुखद भी हैं कि त्योहार के मौके पर ये हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पीछे कई तरह के सवाल हैं और वो सवाल भी आज पूछ रहे हैं। वीएचपी के प्रवक्ता प्रोफेसर प्रवेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब को आप देख सकते हैं। प्रवेश जी, क्या आपको लग रहा है, पहले तो मुमताज जी आपको ईद मुबारक। ये दिन आज ईद का है और मुझे लग रहा था कि आज के दिन हम इस तरह की तस्वीरों पर कोई मैं डिस्कशन करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बड़ा दुखद है कि ये तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। मुमताज जी। बिल्कुल, और मैं आर भारत पे इस वक्त मौजूद हूँ और तमाम मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे देश में एक हंगामा खड़ा करना चाहती है, हमारे देश में क्लैश पैदा करना चाहती है। और इसीलिए मैं बार बार बहुत ही ईमानदाराना तौर पर सरकार में बैठे लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप राजनीति न करें, बल्कि ये कौन लोग हैं, कौन साजिश करने वाले हैं, असल जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली बदनामी देश की होती है, बदनामी सरकार की होती है। कहीं कुछ भी हो, उसमें यही कहा जाता है साहब ये सरकार है इसलिए, ये सरकार है इसलिए चूंकि मैं आज किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो असल में गुनहगार हैं, जो भी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे हैरत इस बात की है कि वाकई ईद वाले दिन जब भाईचारा दिखना चाहिए, जब प्यार मोहब्बत दिखनी चाहिए, जब गिले शिकवे भूल करके हमें एक दूसरे के गले लगना चाहिए। और मैंने सुचारिता जी आप ही के चैनल से एक बहुत बड़ी अपील भी की थी कि इस बार ऐसी ईद मनाएं देश के मुसलमान की तारीख बन जाए और दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं, मुझे अभी पूरी डिटेल नहीं मालूम। बिल्कुल मुमताज जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने जैसे अपील की कि एक ऐसी ईद मनाई जाए जो मिसाल बने। ईद अरबिक शब्द हर्षोल्लास से आता है, उत्साह से आता है, लेकिन आप ही की तरफ से कई लोगों ने कल कहा कि ये गम वाली ईद मनाई जाए, खुशी वाली ईद नहीं मनाई जाए, आप काली पट्टी बांधें, वक्फ का विरोध करें। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे ले आए आप, तो ये आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं? नहीं, एक चीज आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि मैंने जो मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था, मैं उसको बिल्कुल से उसको मैंने खारिज कर दिया था कि ईद जो है वो ईद है और ईद उसी तरीके से मनाई जाएगी और मनाई गई कि जैसे मनानी चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अब जहाँ तक फिलिस्तीन का मामला है, देखिए वहाँ पे 51-52 हजार लोग मारे गए। वहां पे जिस तरह से 40,000 बम गजा में गिराए गए। मैं कह रहा हूं कि जंग अगर हमास के साथ है तो हमास के लोगों को मारिए ना, लेकिन बेगुनाहों को मारा गया। और चूंकि हिंदुस्तान हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ रहा, महात्मा गांधी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी आवाज उठी थी तो वो आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की। लाल किले के फसील से, प्रचीर से उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। जी, मुझे लगता है कि अभी तो मैदान जंग यहाँ भारत में ही मचा हुआ है। जो तस्वीरें देख रहे हैं, तो इन पर बोलना और इन पर रिएक्ट करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और ये देखकर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। जैसा मैंने कहा, त्योहार के दिन ये तस्वीरें, ये आलम। प्रवेश जी, वीएचपी तो महाराष्ट्र के लिए, मलाड के लिए कह रही है कि वहां पर हंगामा है और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम खुद सड़क पर उतरेंगे, कि कैसे हंगामा कर दिया गया आज के दिन। देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाई को ईद की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईद उसकी मुबारक हो सबको। विश्व में शांति के लिए जिसके प्रतीक है, उसमें अशांति जो है वो हमें दिख रही है। कारण उसके पीछे ये है कि जो ये मुल्ला के इस्लाम की कॉल होती है ना, इस मुल्ला के इस्लाम की कॉल में 40-40 किलोमीटर चल के लोग इकट्ठा होते हैं किसी मस्जिद में। अरे बगल की मस्जिद में नमाज कर लेते, दिक्कत क्या थी? लेकिन एक एजेंडा को लेकर के यूज़ करते हैं। ये जो मस्जिदों में बड़ी नमाजें होती हैं, इनको अवसर के रूप में प्रयोग करते हैं सियासतदान लोग और मुल्ला लोग जो हैं। और उसके कारण से क्या होता है कि वहाँ से मैसेज देते हैं। आप देखिए सुचारिता जी, जब हिंदू प्रार्थना करता है
हिंदू की प्रार्थना समाप्त होती है तो वो किन बातों से समाप्त होती है? उसमें कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय, विश्व में कल्याण हो। विश्व में कल्याण की संकल्पना, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना के साथ ओम शांति करके हमारी सभा, हमारी जो पूजा होती है, प्रार्थना होती है, उसकी समाप्ति होती है। लेकिन वहीं पर अगर इस्लाम में, मुल्ला के इस्लाम में देखा जाए तो कहा जाता है कि इस्लाम ही सबसे श्रेष्ठ है, अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है, और इसलिए जो इसकी खिलाफत करता है उसको बदल देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। ये सरकार वक्फ बिल लेकर आ रही है, उस वक्फ बिल के अंदर वो हमारे खिलाफ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मलाड पर जिस पर वीएचपी हंगामा कर रही है, मैं एक बार जरा वो खबर बता देती हूँ, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें, मुंबई के मलाड में दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि गुड़ी पड़वा पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान मलाड के कुरार गांव में दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की। अब कुरार पुलिस स्टेशन में 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस तलाशी अभियान भी वहां चला रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मलाड की हैं और इसी को लेकर वीएचपी अब कह रही है कि अगर हमलावर पकड़े नहीं गए तो वो इस पूरे मामले पर आंदोलन करेंगे। सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, जरा बताइए, ये तस्वीरें थोड़ी भयावह हैं क्योंकि ईद के दिन, आज जब त्योहार का दिन है, ऐसी तस्वीरें, जरा बताइए वहां क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए, कल शाम को जिस तरह से घटना घटी उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम तैनात है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ी दूर आगे ही मुंबई पुलिस जहाँ पर टीम है, इसके आगे ही यहाँ पे घटना हुई थी। और सामने देखिए, तस्वीरें सामने देखिए किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हालांकि फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम बढ़ा दी गई है। यहाँ बाहर तस्वीरें देखिए, मस्जिद है, मस्जिद में यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे और सामने जो है यहाँ पे लोग ईद मनाने के लिए लोग मिलजुल रहे हैं। फिलहाल जो है पूरा शांति है यहाँ पे। पुलिस का कहना है कि लगातार जो आरोपी है उसको तलाश कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि एक आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने, कुरार पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और सामने जो मस्जिद है, सामने देख रहे हैं मस्जिद के सामने यहीं पे हुआ था घटना। फिलहाल जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। सामने जो देख रहे हैं लोग खड़े हैं, यहाँ पे लोगों को लगातार हटाया जा रहा है। मामला पूरा शांत है, यहाँ पे पुलिस की टीम मौजूद है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा इसलिए है कि कई घंटे बीत चुके हैं, जो आरोपी है अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लगातार पुलिस की टीम तलाश कर रही है। 8 से 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से 13 से 14 साल के बच्चे थे, यही सामने से गुजर रहे थे और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जैसे ही सामने से गुजरते हैं उसके बाद यहाँ पे बच्चों को पिटाई कर देते हैं। इसके बाद पूरा मामला कहीं गर्म हो गया और लोग कहीं न कहीं काफ़ी गुस्से में हैं। ये सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग कहीं न कहीं यहाँ पे लोग जो है हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे फिलहाल मामला शांत है। जो बीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं लगातार